एक साधारण सा लड़का था, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सादा। नाम था अभय। अभय ना तो बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब, बस एक सामान्य और साधारण सी जिंदगी वो जी रहा था। पर उसमें एक बड़ी अच्छी आदत थी, वो हर बात भगवान से कहता था। रात को जब सोने को जावे तो सारी बात भगवान को बताया करे। खुशी हो, दुख हो, डर हो या कैसी भी कोई भी परेशानी, सब कुछ अपनों भगवान को बता देगा। ना तो आने कभी मंदिर में जाने को दिखावो करो, ना कभी किसी को अपनी भक्ति दिखाया करो, बस चुपचाप मन ही मन में भगवान से प्रेम और भगवान से प्रार्थना और उसका धन्यवाद वो दे करो। एक दिन अचानक वहाँ के पिता की तबीयत हो गई खराब। इलाज चलो, पैसा खर्च हुई, उम्मीद भी थी कि ठीक हो जाएंगे, पर भैया होना हुई है जो परम पिता परमेश्वर को मंजूर है। एक दिन भैया डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसके पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब घर में था माँ, 3 भाई और एक बहन। सब में बड़ा था अभय। उस दिन भाई अभय बड़ा परेशान और वह ने भगवान से शिकायत करी, हे भगवान, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसे ऐसे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं मुझे। खैर वह भगवान पर विश्वास तो था ही, कोई नहीं, जिंदगी आगे को बढ़ चालू हुई। अभय नौकरी करता था, जितनी सैलरी आती उतने में ही घर चलता, कभी पैसे बचते नहीं थे। हर महीने का हिसाब बस बराबर, न ज्यादा और न ही कम। जिंदगी अपना आगे को बढ़ रही है ऐसे ही, पर भाई जिंदगी इतनी आसान तो होती नहीं। एक दिन बहन की पढ़ाई की फीस भरने का तगादा आया, और फीस इतनी ही कि उसके आधे भी पैसा अभय के पास नहीं था। अभय बहुत परेशान, रात को नींद नहीं आवे। जब नींद नहीं आवे तो उन्हें फिर भगवान से कही, भगवान ऐसे ऐसे समस्या है, मेरी बुद्धि काम करना रही, अब तुम ही संभाल लो जैसे करनी है। ये बात कह के भैया सो गए। भाई साहब अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे कि भाई सच में भगवान है जो बिना देखे हमारी मदद करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें लगे सच में भगवान होते हैं और पीछे से चुपचाप हमारी मदद कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, तो कमेंट में जरूर लिखना जय श्री राम। अगले दिन अचानक उसके पुराने बॉस ने अभय को बुलाया और उससे कही, तुमने जो पहले प्रोजेक्ट किया था ना, उसका बोनस अभी पास हुआ है और पैसा तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा। और भाई साहब पता है कितने पैसा है? बोनस के उतने पैसा जितनी उसकी बहन की फीस जानी। भाई अभय बड़ा खुश हुआ, वहां ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ, वहां की आंखों में आंसू आ गए और वहां भगवान से, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमेशा की तरह मुझे संभालता है। हे प्रभु, आगे भी ऐसे ही मुझे संभालता रही। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लेना तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारे संग हैं। उसके साथ ऐसी घटना बार बार होने लगी। कभी माँ की दवा के पैसा ना होते तो कहीं से कुछ पैसा मिल जाया करे, ओवर टाइम आ जाया करे, कमरे को किराया ना हुए करे तो कहीं से थोड़े बहुत मदद मिल जावे। मतलब उसके छोटी मोटी जरूरत अपना चुपचाप पूरी होती रहे, में उसे पता भी ना चले। अब है ना, एक बात नोटिस करी, उसे कभी ज्यादा पैसे नहीं मिलते, बस उतनी जितनी उसे जरूरत थी। उसे लगी भाई भगवान पीछे से संभाल रहे हैं। खैर दिन बीते। एक दिन अभय की माँ भी बीमार पड़ गई। डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर बोले भाई इलाज बहुत लंबा चलेगा और इस इलाज में खर्चा भी बहुत ज्यादा है। इस बार बहुत पैसा का खर्चा बताया डॉक्टर ने। अभय बिल्कुल टूट गया, आगे जैसे समझ लो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस रात भाई अभय मंदिर गए और मंदिर में जाकर बहुत रोया। वहां न कि भगवान मेरी फिर मदद करो, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं करवा पाऊंगा इलाज, कह के अपनों भागो। अगले दिन भाई साहब फिर चमत्कार हुआ। वह चमत्कार कह लो या संयोग कह लो, हुआ पर अगले दिन अभय को एक कॉल आई एक कंपनी से। इस कंपनी में अभय ने कई साल पहले इंटरव्यू दिया था। कॉल करने वाले एचआर ने बोली, भाई मिस्टर अभय, क्या तुम कंपनी ज्वाइन कर सकते हो कल से ही? तो अभय ने तनख्वाह पूछी। तो एचआर जो उसको तनख्वाह बताई, उसकी तनख्वाह बताई हुई है जो उसे पहले तनख्वाह मिल रही ही उसकी 2 गुनी तनख्वाह, और साथ में परिवार को मेडिकल इंश्योरेंस। भाई साहब अभय बहुत खुश हुआ और वहां ऊपर को हाथ जोड़ के भगवान को फिर जो है धन्यवाद दिया भगवान को। हे भगवान, तो हमेशा मेरी बचावे, बस भगवान ऐसे ही आगे को मुझे बचाते रहे। और भाई साहब अगर आपको भी लगता है कि सच में भगवान होते हैं तो कमेंट में लिखना कि हमें भी भगवान पर भरोसा है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है
तो उन घटनाओं को कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर करना। बस आज की कहानी में इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक जय श्री राम, जय भोलेनाथ, राधे राधे।